बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बहुत ही सीनियर और मेरे बड़े भाई जिला सदर नदीम साहब, हरमूज साहब, महफूज साहब, आदिल साहब और बिहार प्रदेश के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और रुकन असम्बली मोहतरम जनाब अख्तरुल ईमान साहब, नशीन बतशरीफ फरमा इसाक साहब, आदिल साहब, मोअज़्ज़िज़ हाज़िरीन इकराम, बुजुर्गान मिल्लत, मेरी इज़्ज़त और माँ और बहनों, अज़ीज़ान मिल्लत, आप जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जब बिहार प्रदेश में अपनी सियासी पार्टी का और अपने सियासी सफर का आगाज किया तो हमने आपके दरमियान में खड़े होकर इस बात का वादा किया था कि हम सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे। हमने आपसे वादा किया था कि हम यहाँ पर अपने जाती मकसद को पूरा करने के लिए नहीं आए हैं। हमने ये कहा था कि सीमांचल की जनता को इंसाफ मिलना चाहिए और भारत का अगर सबसे पसमानदा कोई इलाका है तो वो सीमांचल की सरजमीन है। हमने ये बात का आपसे वादा किया था कि यहाँ पर जब तक आप अपने एक आजाद सियासी नुमाइंदों को कामयाब नहीं करेंगे, सीमांचल की जमीन पर बसने वाले इंसानों से इंसाफ नहीं होगा। आपने हमको बताया था आपकी तकलीफ को कि कैसे आज भी जब बारिश का मौसम शुरू होता है तो साल में 4 से 5 महीने आप लोग अपने घर से बेघर हो जाते हैं। बहुत से लोगों का घर, उनकी जमीन, उनकी ज़राअत उस पानी के बाढ़ में बह जाती है। अब यही वजह है कि हमने इस बात का आपसे वादा किया था कि इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई लड़ेगी और इसीलिए हमने और अख्तरुल ईमान साहब ने यहीं से हमारे सियासी सफर का आगाज किया और आज भी मैं आपको इस बात का दोहराने आया हूं कि सीमांचल की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे और हम अपने इस मकसद से पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये मजलिस के जिम्मेदारों का अराकीन का भी इजलास है। मैं उनसे भी ये बात कहने आया हूं कि अपने हौसलों को बुलंद रखिए। हम अपने सियासी सफर को, अपनी मंजिल को हासिल करके रहेंगे। लोग आएंगे, लोग छोड़ते चले जाएंगे, मगर मजलिस का सफर जारी और सारी रहेगा। मैं आपका शुक्रिया भी अदा करने आया हूं और आपसे माफी भी चाहने आया हूं कि आप तमाम ने मिलकर मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब किया था, मगर इन जिम्मेदारों ने अपनी जिम्मेदारी को समझा नहीं और अपने ईमान को बेच दिया, अपने ज़मीर को बेच दिया और अपने सियासी आकाओं के सामने जाकर अपनी गर्दनों को झुकाकर सीमांचल की जनता के जज्बात का मजाक उड़ाया। अगर कोई सत्ता में बैठे हुए मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि मुसलमानों की पार्टी मजलिस है, तो नीतीश कुमार याद रखो, तुम्हारी भी हैसियत जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री तुम जरूर हो, मगर तारीख जब तुम्हारी तारीख लिखेगी तो गौर में लिखेगा कि भारत में अगर बीजेपी को मजबूत करने वाले के नाम आगे चले जाओ। जब गुजरात चल रहा था तो तुम रेलवे के मंत्री थे, तुमने ही यहाँ पर बीजेपी को गुजरात की सरजमीन पर मजबूत किया। तुमने ही सारे देश में अगर अखलाक और पीलू खान की मौत हुई तो यकीनन तुम्हारी पार्टी का भी उसमें साथ रहा। अगर नीतीश कुमार ये समझते हैं कि मजलिस मुसलमानों की पार्टी है, नीतीश कुमार कभी अपने गिरबान में झांक कर भी आप देख लो कि आप कुर्मी और कुशवाहा से आगे नहीं बढ़ सकते। आपने मुख्यमंत्री तो आप बन गए,
मगर आपने हमेशा धोखा दिया। आज मजलिस के अराकीन जिसको आपने कामयाब किया था, इन लोगों को राजद ने और नीतीश कुमार ने दौलत के बलबूते के ऊपर इनका ईमान किया। और अगर कोई ये समझ रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी को उन्होंने धोखा दिया है, याद रखो, मुझे कोई धोखा दे या दे भी सकता है, मगर तुमने सीमांचल की जनता को बहुत बड़ा धोखा दिया। तुमने बैसी की आवाम को बहुत बड़ा धोखा दिया, जिन्होंने तुम पर भरोसा किया था कि तुम विधानसभा में जाकर यहाँ पर इस विधानसभा के गरीबों की आवाज को उठाओगे, तुम सीमांचल की लड़ाई को लड़ोगे। मगर ये लोग अपने जाती मफादात की तकमील के लिए, अपनी जाती मकासद की तकमील के लिए वो वक्त के हुक्मरानों के आगे अपना सब कुछ बेच दिया। मगर मैं आपके सामने खड़ा हूँ, अख्तरुल ईमान आपके सामने खड़े हैं, नदीम है, महफूज है, हरमूज है, आदिल है, हम सब आपके सामने खड़े हैं। इसलिए खड़े हैं और खड़े रहेंगे कि हम सिर्फ चुनाव जीतने के लिए सीमांचल की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हमारे मकसद यह है कि सीमांचल से इंसाफ हो। आप देख लीजिए कि इस विधानसभा में डिग्री कॉलेज खोला गया, उस डिग्री कॉलेज को नाम के लिए खोल दिया गया, कोई पूछाने हाल वहां पर नहीं है। यहाँ पर एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर बनाया गया, वहां पर डॉक्टर नजर नहीं आते। तो ये तमाम लड़ाई लड़ना है हमको और आपको, जो लोग छोड़कर जा चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला उनको बैसी की जनता उनको हमेशा के लिए उनका साथ छोड़ने वाला है। तुमने गैरों के दामन को थामा है, तुमने अपनों को धोखा दिया है और अपनों के दर से तुमको धुतकार दिया जाएगा। तुमको मुबारक हो गैरों की चौखट, तुमको मुबारक हो सत्ता की वो इज्जत जो चंद दिन की इज्जत होगी, बेइज्जती इंशाअल्लाह ताला तुम्हारा मुकद्दर बनेगा। जिन्होंने गरीबों से धोखा दिया है, तारीख गवाह है, इंसानियत की तारीख गवाह है। जिस किसी ने गरीबों के पीठ में खंजर घोंपा, जिसने नौजवानों के ख्वाबों को चूकना-चूर किया और अपने घर को चमकाया, तारीख गवाह है कि वक्तिया तौर पर उनका चिराग जलता है, वक्तिया तौर पर उनका चिराग जलता है। और ये नादान ये समझ रहे हैं कि चिराग की रोशनी बड़ी दायम रहेगी, आबाद रहेंगे। नहीं, तुम्हारा चिराग ऐसा गुल होगा कि सदियों तक जब सीमांचल का नाम लिखा जाएगा तो कहेंगे कि 4 गद्दार थे जिन्होंने हमारे जज्बात का खिलवाड़ किया। मगर हम आपकी लड़ाई लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे। भारत की पार्लियामेंट में हमने खड़े होकर इस बात का मुतालबा किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट में दिल्ली में जो ओबीसी कमीशन है उसमें सुरजापुरी लोगों को ओबीसी की सेंट्रल लिस्ट में उनका नाम शामिल होना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला हम वो काम कराएंगे, लड़ेंगे। आपकी आवाज बने हैं, आपसे वादा की है। हमने ये भी मुतालबा किया कि यहाँ पर जो पिछले 14 साल से जलालगढ़ से किशनगंज की जो रेलवे की लाइन का काम तकमील नहीं हुआ, उसको मुकम्मल होना चाहिए। पूर्णिया एयरपोर्ट के सिलसिले में मैंने एक नहीं कई मर्तबा पार्लियामेंट में इस बात को उठाया है। इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश यही होगी कि पूर्णिया एयरपोर्ट खुले और वहां पर यहाँ की आवाम को फायदा हो। हमारी कोशिश ये होगी कि पटना हाई कोर्ट की एक बेंच सीमांचल में खोली जाए, क्योंकि लोग 300, 350, 400 किलोमीटर का सफर करके नहीं जा सकते। ये लड़ाई मजलिस की है। ब्रिज बनाना यहाँ की हमारी कोशिश होगी। कभी अख्तर भाई ने तफसील से आपके सामने कहा कि कैसे ब्रिज टूट जाते हैं और कभी नहीं बनते। आपने ये भी सुना कि कैसे यहाँ पर तकालीफ का सामना करना पड़ता है। बहरहाल इंशाअल्लाह ताला हमारी लड़ाई जारी और सारी रहेगी, क्योंकि हमको उन लोगों के साथ की जरूरत नहीं है जो अपने जाती मफाद के लिए मजलिस में आते हैं। हमारे साथ अल्लाह है, हमारे साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सत्ता है। और इंशाअल्लाह ताला हम मजलूमों की आवाज और जालिम के खिलाफ पंजा आजमाई करते आए हैं। हम वक्त के यजीदों और नमरूदों से मुकाबला करते आए हैं।
ہمارا ایمان اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ ہم وقت کے فرعون کے سامنے یا وقت کے یزید کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیں۔ بھارت کا سنویدھان دلت، مسلمان، کمزوروں کے لیے، سب کے لیے برابر ہے، اور اسی بھارت کے سنویدھان کے تحت ہم نے اس بات کا مطالبہ کیا تھا کہ سیمانچل ڈیولپمنٹ کونسل بنانا چاہیے۔ سیمانچل ڈیولپمنٹ کونسل کا وعدہ آر جے ڈی کے بڑے بڑے نیتاؤں نے کیا تھا، اب چناؤ ہو گئے تو ان کو سیمانچل کی یاد نہیں آتی۔ ارے جن سبھا تو کر لیتے ہیں مگر زبان سے سیمانچل کے انصاف کی بات نہیں ہوتی، سیمانچل ڈیولپمنٹ کونسل کی بات نہیں ہوتی، سیمانچل کی سرزمین پر پڑھنے والے بچوں کے ڈگری کالج کی بات نہیں ہوتی، اردو کے ٹیچرز کی بات نہیں ہوتی، پلوں کی بات نہیں ہوتی۔ ارے جب یہاں پر بارش سے سارے لوگ اپنے گھر بار سے بے گھر ہو جاتی ہے تو کشتیوں کو لا کر رکھنے کی بات نہیں ہوتی۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آلو کی کھیتی ہو رہی ہے، 3 روپے 4 روپے بھی ان کی قیمت نہ راجد دے سکتی ہے اور نہ جے ڈی یو کے مکھیہ منتری دے سکتے ہیں، مگر ضرور یہ کہیں گے یہ مسلمان کی پارٹی، چلو تم کو ہماری وجہ سے مسلمان تو یاد آ گیا۔ انشاءاللہ تعالی ہم لڑتے رہیں گے اور ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ سیمانچل کی لڑائی میں آپ کا ہمارا ساتھ آئے، آپ ہمارا ساتھ دیجئے۔ دلی کی سرکار کو بھی ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ ابھی اختر بھائی نے کہا کہ دلی کے ہوم منسٹر امت شاہ سیمانچل کو آئے، ان کی زبان سے بھی سیمانچل نہیں نکلا، نہ ان کی زبان سے یہ پورنیہ ایئرپورٹ کا ذکر ہوا، نہ ان کی زبان سے جلال گڑھ سے کشن گنج کی ریلوے لائن کا ذکر ہوا۔ مجلس لڑے گی اور اگر آپ کا ساتھ رہے گا تو انشاءاللہ تعالی یہ ناانصافیوں کا خاتمہ ہوگا۔ میں ہمارے مجلس کے تمام ذمہ داروں سے اپیل کر رہا ہوں کہ اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے، ہم اپنا کام کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ یہ وقتیہ طور پر یہ پانی کے بلبلے ہیں جس ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ اپنی حیثیت دکھا چکے ہیں، یہ اپنی اصلی پہچان عوام کے سامنے لا کر رکھتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے کافی ہے، اور جو لوگ غریبوں کے جذبات کا مذاق اڑاتے ہیں، جو لوگ مظلوموں کے انصاف کی لڑائی میں ان کا کھلواڑ کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تم کو ظالموں کے حوالے کر دے گا۔ جس طرح تم نے آج دھوکہ دیا ہے انشاءاللہ تعالی عنقریب میں تم بھی ذلیل و رسوا ہوگے، مگر میں آپ سے وعدہ کرنے آیا ہوں کہ مجلس سیمانچل کی لڑائی لڑتی تھی، لڑتی ہے اور انشاءاللہ لڑتی رہے گی۔ آپ ہمارا ساتھ دیجیے، یہی چند گزارشات مجھے کہنا تھا۔ آج ایک لمبا سفر ہے، کل بھی ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں رمضان کے بعد بھی سیمانچل میں آؤں گا، آپ سے ملاقات ہوگی اور ہم بتائیں گے کہ سیمانچل کی جنتا کی لڑائی کیسے لڑی جاتی ہے، اور ہم اپنے گریبان کے تار بیچنے کے لیے تیار نہیں تھے، نہ کبھی رہیں گے۔ ہمارا مقصد ایک ہی ہے کہ سیمانچل سے انصاف ہو۔ اگر پٹنہ اور اطراف کے علاقوں میں ترقی ہو سکتی ہے تو سیمانچل کی سرزمین پر بسنے والے انسان ہیں، ان سے بھی انصاف ملنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔